इसमें आगे आगे जाने से पहले हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे कि जैसे हमने जो है जो CuO है, जैसे कि मैंने कहा इसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड पढ़ते हैं या इसको पढ़ा जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये इसको ऐसे किस तरह क्यों कैसे पढ़ते हैं, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो उसमें जो हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, दे शो डिफरेंट चार्जेस इन देयर कंपाउंड्स। सो ये जो पॉसिबल जो चार्ज जो हैं एक एटम के ऊपर आता है, उसको उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे कॉपर जो है वो दो तरह के चार्ज वाले आयन होते हैं उसके पास, कॉपर +1 में और कॉपर +2 में। जो हमारे पास लोअर चार्ज है, जैसे इसमें +1 है, उनका नाम ख़त्म किया जाता है अस से, तो Cu+ आयन को हम बोलेंगे Cu+ आयन, जबकि जो Cu+2 हायर वाले को बोलेंगे हम, उसका नाम ख़त्म करते हैं इक से, तो इसको हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्यूप्रिक आयन। सो कॉपर जो है एक हुआ Cu2O। अब यहाँ पर किस तरह से हम जो है कॉपर के ऊपर चार्ज निकालते हैं, तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब उसके एनाइन के ऊपर जो चार्ज है और कैटाइन के ऊपर जो चार्ज हो इक्वल हो और अपोजिट हो। अब आई डोंट नो कि कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, मगर मुझे पता है कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है हमें पता है 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 6। इट टेंड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इट विल बी हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। इन टर्न कॉपर पर जो है, हर एक कॉपर पर जो है वो +1 चार्ज आएगा, सो दैट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो अगर आपने चार्ज काउंट करना है तो हम इस तरह से करते हैं, जिसके ऊपर चार्ज निकालना है उसको हम x मानते हैं। कॉपर 2 है तो 2x बोलेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -2 होगा और टोटल जो है वो चार्ज 0। सो 2x = 2 एंड x विल बी इक्वल टू 1। सो इसको हम बोलेंगे कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ये 1 से फर्स्ट ऑक्साइड इसमें इसका नाम रहेगा। इसी तरह से CuO, कॉपर पे x, ऑक्सीजन पे -2, टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो x = 2। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड पढ़ेंगे। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जैसे कि हमने बोला इक लगाते हैं, तो इसका नाम रह जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऐसे और भी बहुत सारे जो है आयंस हैं हमारे पास। जैसे आयरन जो है वो दो तरह के बनाता है, FeO, Fe2O3। इस वाले में आयरन के ऊपर चार्ज x, ऑक्सीजन पे -2, आयरन जो है वो x = +2, तो इस पे +2 रहेगा चार्ज। दूसरे वाले में Fe2O3 में एक आयरन पे x होगा, दूसरे हम 2x बोलेंगे इसको, 2x + 3 × -2 = 0। सो इसमें जो x जो आ जाएगा दैट विल बी +3।
सो यहाँ आयरन +3 आएगा। तो इसमें जो है 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो आयरन FeO ये होंगे दोनों आयरन ऑक्साइड, मगर इस पहले वाले को बोलेंगे आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे हम आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड ऑक्साइड का अपना नाम रहेगा फेरस ऑक्साइड, जबकि आयरन थर्ड ऑक्साइड का अपना नाम रहेगा, आयरन को फेरम बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से औरों के भी हो सकते हैं, जैसे लेड है। लेड जो है 2 तरह के बनाता है, PbCl2 PbCl4। हम क्लोराइड ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ लेड पर अगर चार्ज का पता करना है तो आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। अब हमें जो है वो इन दोनों में लेड के ऊपर चार्ज का पता करना है। तो PbCl2 में लेड के ऊपर चार्ज x, हर एक क्लोरीन पे -1, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो +2 आएगी, तो इसको बोलेंगे हम लेड सेकंड क्लोराइड। और इसको एक और नाम रहेगा प्लम्बस। लेड जो है प्लम्बम होता है। प्लम्बस, आज से इसका नाम ख़त्म करना है। प्लम्बस क्लोराइड। अच्छा, जो दूसरा है PbCl4, x + 4 × -1 = 0, so x will be equal to +4। तो इसको हम बोलेंगे लेड फोर्थ क्लोराइड। और प्लम्बिक क्लोराइड। तो इस तरह से इनका जो है वो चार्ज निकाला जाता है। इस चार्ज को हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ लेड पे +4 हो जाएगा, हर एक क्लोरीन पे -1 हो जाएगा, सो दैट टोटल जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 0।